चर्चा करेंगे अविद्वांस जो गुण प्रयोजनों में है। अविद्वांस प्रत्यभिवादे नामनो येन प्रोतिम विदो कामं तेषु तु विप्रोच्य स्त्रीषु इव अयम अहम वदे। ठीक है। अविद्वांस, अविद्वांस मतलब अविद्वान। प्रत्यभिवादे, प्रत्यभिवाद कहते हैं अभिवादन करना। क्या करना? अभिवादन करना। और जब हम अभिवादन करते हैं तो उस अभिवादन का एक प्रत्युत्तर दिया जाता है। क्या जाता है? प्रत्युत्तर दिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यभिवादन। जो आशीर्वाद दिया जाता है, जैसे किसी ने नमस्ते करी, आयुष्मान एधि देवदत्ता, है ना, तो क्या कहा? आयुष्मान। ये प्रत्यभिवादन है, अभिवादन का विपरीत उत्तर देना। ठीक है। तो हमारी जो प्राचीन परंपरा थी उसमें जब शिष्य गुरु को नमस्कार करता था तो उसमें नाम बताता था, अपना नाम बताते थे। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मेरा नाम देवदत्त है तो मैं क्या कहता? अभिवादये अहम देवदत्ता, अभिवादये अहम देवदत्ता। वो उसमें भी प्लुत किया जाता था। फिर प्रत्यभिवादन, तो गुरु क्या करते थे? उसको विपरीत, उसको आशीर्वाद देंगे। किसको? शिष्य को। तो वो बोलते थे आयुष्मान एधि देवदत्ता। समझ गए? तो ये क्या होता था? प्रत्यभिवादन। तो प्रत्यभिवादन में नामना, जो नाम था उसका, शिष्य का, नमस्कार करने वाले का, अभिवादन करने वाले का जो नाम था, प्लुत, उसको प्लुत किया जाता था। क्या किया जाता था? सूत्र है प्रत्यभिवादे शूद्रे, प्रत्यभिवादे शूद्रे, 8वें अध्याय में है ना, प्रत्यभिवादे शूद्रे। अशूद्रे, शूद्र को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? शूद्र को छोड़ करके प्रत्यभिवादन में नाम को प्लुत करना चाहिए। ये नियम है। किसको प्लुत करना चाहिए? नाम को प्लुत करना चाहिए। अब मैं गुरु हूँ, मुझे देवदत्त ने नमस्कार किया, लेकिन मैं जानता ही नहीं कि प्रत्यभिवादन में क्या करना चाहिए। बोलो, क्या करना चाहिए? प्लुत करना चाहिए। मैं नहीं जानता तो शिष्य क्या कहेगा? अरे इदमपि न जाना थी। हाँ, तो वो कितनी बड़ी समस्या है। छोटे से छोटा एक लोक व्यवहार भी मैं क्या नहीं कर पा रहा हूँ? जान नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ, जो कि व्याकरण की दृष्टि से मैं गलत कर रहा हूँ। इतना सा भी व्याकरण नहीं जानते कि प्रत्यभिवादन में क्या करना चाहिए था? प्लुत करना चाहिए था। समझ गए? तो हम जो है ऐसे शिष्यों के सामने समस्या हमारी ना पैदा हो, हम गलत ना बोले, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? व्याकरण पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे नियम कहाँ लिखे हुए हैं? व्याकरण में लिखे हुए हैं। तो इसके लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा? व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, अविद्वांस, जो व्यक्ति अविद्वान है, मूर्ख है, जो व्याकरण आदि शास्त्र को नहीं जानता है, जिसने शास्त्र को नहीं पढ़ा है, व्याकरण शास्त्र को नहीं पढ़ा है, ऐसा व्यक्ति प्रत्यभिवादे, किस क्रिया में? प्रत्यभिवादन की क्रिया में। प्रतिवादन समझिए, प्रत्यभिवादन क्या है? प्रत्यभिवादन की क्रिया में नामना, किसको? नाम को प्लुतिम न विदु, क्या करना नहीं जानते हैं? प्लुत करना नहीं जानते हैं, है ना। तो तेसु, इसमें तेसु, उन पर, जो वो नमस्कार करने वाले हैं उन पर, है ना, स्त्रीसु इव, किसके जैसा व्यवहार हो जाएगा? स्त्रियों के जैसा व्यवहार हो जाएगा। किसके जैसा व्यवहार हो जाएगा? स्त्रियों के जैसा व्यवहार हो जाएगा। क्यों? जैसे वहाँ पर सूत्र क्या कह रहा है हमारा? प्रत्यभिवादे अशूद्रे। तो जब हम अगर नमस्कार करने वाला शूद्र होगा तो उसमें भी नाम को क्या नहीं करना है? प्लुत नहीं करना है। और वहीं पर ही वार्तिक है, और वार्तिक कह रहा है कि स्त्रियामपि प्रतिषेधो वक्तव्य, स्त्रियामपि प्रतिषेधो वक्तव्य। स्त्री अगर नमस्कार करने वाली हो तो भी उसके नाम को भी क्या नहीं करना है? प्लुत नहीं करना है। समझ गए? अब अगर हमने जो है ब्राह्मण के बालक को, क्षत्रिय के बालक को, वैश्य के बालक को जब वो नमस्कार कर रहा है और अगर हमने तब भी उसके नाम को प्लुत नहीं किया तो वो कैसा हो गया? स्त्री जैसा आचरण हो गया ना, स्त्री जैसा आचरण हो गया। तो ये हम उस पर स्त्री जैसा आचरण ना करें, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण को समझना पड़ेगा। दोबारा देखिए, अविद्वांस, जो व्यक्ति अभिवादन के उत्तर में नाम को प्लुत उच्चारण नहीं जानते हैं, प्लुत का उच्चारण नहीं करना जानते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में जो स्त्रियों के अभिवादन में
किसके अभिवादन में? स्त्रियों के अभिवादन में। अहम अभिवाद है इत्यादि जब स्त्री अभिवादन करती है, जैसे वो नाम नहीं अपना बोलती है, वो साथ साथ में नहीं नाम को वो क्या करती हैं? प्लुत करती हैं। तो इस प्रकार से वो जो शिष्य है ना, उसके साथ कैसा व्यवहार हो गया? स्त्रियों के जैसा व्यवहार हो गया। तो ऐसा ये स्त्रियों के जैसा व्यवहार ना होवे, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? व्याकरण शास्त्र को पढ़ना चाहिए। और यदि नहीं पढ़ेंगे तो क्या समस्या होगी? हाँ, स्त्रियों के जैसा व्यवहार हम उनके साथ में करेंगे, जो कि व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो इस शुद्धता को सीखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? व्याकरण शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? किसको पढ़ना पड़ेगा? व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा। तो ये प्रत्यभिवादन की प्रक्रिया समझ में आई। शिष्य ने अभिवादन किया, अभिवादन का गुरु ने क्या दिया? उत्तर दिया। लेकिन उत्तर में उसके नाम को क्या किया जाएगा? किया जाएगा। लेकिन किस किस को छोड़ करके? शूद्र को और स्त्री को छोड़ करके। तो कभी कभी व्यक्ति ये आक्षेप लगा देते हैं कि भाई शूद्र के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया, है ना? तो शूद्र समाज में वास्तव में उसको छूट इसलिए दी गई क्योंकि शूद्र ब्राह्मण वर्ण में भी नहीं है, क्षत्रिय में भी नहीं है और वैश्य में भी नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ उस समय में कर्मणा व्यवस्था है। कर्मणा मतलब कर्म के द्वारा। अगर व्यक्ति का कर्म पढ़ने और पढ़ाने का है तो किस वर्ण में चला जाएगा? ब्राह्मण में। अगर व्यक्ति का कर्म रक्षा सुरक्षा करना, क्षत्रिय का जैसा उसका युद्ध लड़ना है ना, बलशाली है, तो किस में जाएगा? क्षत्रिय में जाएगा। व्यापार और पशु पालन आदि कर रहा है तो किस में जाएगा? वैश्य में जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है, क्योंकि सबकी बुद्धि तो बराबर होती नहीं, लेकिन वो इन तीनों में से किसी भी कर्म के योग्य नहीं हो सका, तो वो व्यक्ति शास्त्र भी नहीं जान पाएगा। अगर जानता शास्त्र तो कहाँ पहुंच जाता? ब्राह्मण बन जाता। तो उसके लिए छूट दी कि वो जो है नाम को प्लुत आदि न करे, प्लुत आदि न करे। समझ गए? तो जब वो प्लुत आदि न करने को उसको छूट दी, तो वो शास्त्र भी नहीं जानता। शास्त्र जानता तो फिर वो समस्या ही नहीं थी। समझ गए? अब रही बात स्त्रियों की, स्त्रियों को भी जो है प्लुत न करने की छूट है कि उनमें भी जो है प्रतिषेध कहना चाहिए। अगर हम प्रत्यभिवादन कर रहे हैं और तो प्रत्यभिवादन में जो है नाम को प्लुत करना नहीं है। तो नाम को प्लुत न करने का तात्पर्य ये है कि जैसे आयुष्मान एधि देवदत्ता, तो हमने जब प्रत्यभिवादन किया तो हमने बोला आयुष्मान एधि देवदत्ता, तो देवदत्त को हमने प्लुत किया, प्रत्यभिवाद है शूद्र शूद्र से। लेकिन जब कोई शूद्र होगा या स्त्री होगी तो प्राय करके उसमें एक परंपरा ये भी थी कि उसमें हम नाम भी नहीं बोलते थे। जैसे मान लो गार्गी ने नमस्कार किया तो हम प्रत्यभिवादन में जैसे देवदत्त बोल रहे हैं वैसे हम किसका नाम नहीं बोल रहे हैं? स्त्रियों का नाम नहीं बोलते थे। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि एक तो जिससे कि हम जो है एक स्त्रियों का और पुरुषों का उन्मुक्त व्यवहार ना हो। उन्मुक्त का मतलब है कि इतना खुला व्यवहार ना हो, इतना सामंजस्य स्थापित ना हो कि बाद में चल के चरित्र की एक बड़ी भारी समस्या पैदा हो जाए। इसीलिए केवल और केवल नमस्कार की परंपरा थी, उनका नाम नहीं लेते थे कि नाम लेने से जो है उनके साथ में और जो दूसरे लोग हैं उनके साथ में एक आपस में जो है उन्मुक्त व्यवहार न बने। शायद इस चीज़ को सोच करके ये कहा गया होगा, क्योंकि मनुस्मृति में एक श्लोक है, मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वान विविक्तासनो भवेत। किस किस के साथ? माता के साथ, बहन के साथ, बेटे के साथ में भी व्यक्ति को जो है एकांत में नहीं रहना चाहिए। किसके साथ? माता के साथ, बहन के साथ और बेटे के साथ भी व्यक्ति को जो है एकांत में नहीं रहना चाहिए। क्यों? बलवान इंद्रिय ग्रामा, इंद्रिय ग्रामा माने समूह। ये जो हमारी इंद्रियां हैं ये अत्यंत बलवान होती है, ये कभी भी हमको अपने वशीभूत कर सकती हैं। तो विद्वान सब भी कर सकती, ये इंद्रियां क्या कर लेती हैं? विद्वान को भी खींच लेती हैं। तो इन सब चीज़ों का चरित्र का आचरण अच्छा रहे हमारा, इस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्त्री और पुरुषों का एक भेद बना रहे, इसलिए ये इस प्रकार की व्यवस्था उस समय पर रही है, जो देखने से लग रही है कि ऐसा रहा होगा। ठीक है? और मनुस्मृति में भी ये बात एक आध जगह कही है कि जो अभिवादन की ये परंपरा है, इस अभिवादन की परंपरा का हमें पालन करना चाहिए। तो हम इस अभिवादन की परंपरा में मूर्ख न कहे जावें,
समझ गए? क्या ना कहे जावे? मूर्ख न कहे जावे। अभिवादे स्त्रीवन माँ भूमा, है ना, अभिवादन में स्त्रियों के जैसी हमारी स्थिति न बन जावे, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? व्याकरण शास्त्र को पढ़ना चाहिए। व्याकरण शास्त्र हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि इस प्रकार से प्रत्यभिवादन में हमको कार्य करना है, तो हमें कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए हमें तो शास्त्र को पढ़ना चाहिए। अगला हेतु दिया है विभक्तिम कुर्वन्ति, याचिका पठन्ति। याचिका मतलब जो यज्ञ करने और कराने वाले व्यक्ति हैं वो लोग कहते हैं प्रयाजा सविभक्ति का कार्य। जो प्रयाज नाम के कुछ मंत्र हैं उन मंत्रों को सविभक्ति का, विभक्ति के सहित करना है। किसके सहित करना है? विभक्ति के सहित करना है। प्रयाज अनुयाजौ यज्ञांगे सूत्र है ना, प्रयाज अनुयाजौ यज्ञांगे। तो ये जो सूत्र है प्रयाज अनुयाजौ यज्ञांगे, इस सूत्र से हमको ये पता लग रहा है कि प्रयाज शब्द और अनुयाज शब्द किससे संबंधित है? यज्ञ से संबंधित है। किससे संबंधित है? कौन सा शब्द? प्रयाज अनुयाज, ये दोनों शब्द किससे संबंधित है? यज्ञ से संबंधित है। और यहाँ पर हमारे पंक्ति में महाभाष्यकार कह रहे हैं प्रयाजा सविभक्ति का कार्य। जो प्रयाज नाम के जो मंत्र हैं उनको क्या करना है? सविभक्ति करना। सविभक्ति का मतलब विभक्ति से युक्त करना है। किससे युक्त करना है? विभक्ति से युक्त करना है। अब ये जो प्रयाज और अनुयाज जो नाम के मंत्र हैं, ये जो पूर्णिमा और अमावस्या है ना, जो पूर्णिमा और अमावस्या पे किए जाने यज्ञ हैं उनमें ये इस प्रकार की आहुतियाँ दी जाती थी। पहले प्रयाज और उसके बाद अनुयाज। अनु शब्द से पता लग रहा ना, अनु माने पीछे, पहले किसकी आहुति? प्रयाजों की, और उसके बाद किसकी आहुति? अनुयाजों की। तो 10 पूर्णमास, 10 कहते हैं अमावस्या पे होने वाला यज्ञ, और पूर्णमास पूर्णिमा पे होने वाला यज्ञ। तो स्वामी जी ने लिखा है ना कि भाई कम से कम पूर्णिमा और अमावस्या को तो यज्ञ हवन करना ही चाहिए। तो ये हमारी परंपरा रही है पहले से, अमावस्या और पूर्णिमा पर यज्ञ करने की। तो अमावस्या पे किया जाने वाला यज्ञ जो है वो क्या है? कहलाता है दर्श, और पूर्णिमा पर किया जाने वाला पूर्णमास कहा जाता है। तो इसमें प्रयाज और अनुयाज जो मंत्र हैं उनकी आहुति दी जाती है। तो प्रयाज नाम के जो मंत्र हैं उनको सविभक्ति करने का तात्पर्य ये है कि वहाँ पर कुछ शब्दों का परिवर्तन करके और उनमें विभक्ति लगानी होती है। कुछ शब्दों का परिवर्तन करके उन मंत्रों में विभक्ति लगानी होती है। अब जब हम व्याकरण पढ़े होंगे, हमने व्याकरण शास्त्र को पढ़ा होगा, तभी हम क्या कर पाएंगे? उनमें विभक्ति का परिवर्तन कर पाएंगे। अगर हमने व्याकरण शास्त्र को पढ़ा ही नहीं है तो हम उसमें विभक्ति का कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। इसलिए लिखा है न च अंतरेण व्याकरणम, किसके बिना? किसके बिना? किससे हुई द्वितीय विभक्ति? व्याकरण में द्वितीय विभक्ति किससे हुई? अंतरांतरेण युक्ते द्वितीया, है ना। अंतरा शब्द और अंतरेण के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। तो न च अंतरेण व्याकरणम, किसके बिना? व्याकरण के बिना। प्रयाजा सविभक्ति का शक्या कर्तुम, जो प्रयाज नाम के, किस नाम के? प्रयाज नाम के जो मंत्र है उनको हम विभक्ति से युक्त नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। आप प्रयाज को तो छोड़ दो, ये तो बहुत बड़ी बात है, मंत्र में विभक्ति का परिवर्तन करना। आपको 4 अनुवाद बनाने के लिए कह दें, इसके लिए 4 अनुवाद बनाने के लिए कहते, तो जब आपने विभक्ति कारक नहीं जानते होंगे आप, तो आप पढ़ पाएंगे क्या? नहीं। व्याकरण पढ़ पाएंगे क्या? नहीं। सॉरी, क्या कहते हैं, आप शुद्ध बना पाएंगे क्या वाक्य? नहीं बना पाएंगे। और अगर आप व्याकरण पढ़े होंगे तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे? वाक्य शुद्ध बना पाएंगे। तो ये तो प्रयास तो बहुत बड़ी बात है। प्रयास के जो मंत्र है उनमें विभक्ति का परिवर्तन करना। आम छोटे छोटे अनुवाद भी हम किसके बिना नहीं बना सकते? व्याकरण के बिना नहीं बना सकते। इसीलिए कहा है कि न च अंतरेण व्याकरणम प्रयाजा सविभक्ति का शक्या कर्तुम। हम जो प्रयाज नाम के जो ये मंत्र हैं इनको विभक्ति से युक्त बिना व्याकरण के नहीं कर सकते हैं। इस प्रयोजन के बाद अगला प्रयोजन जो बताया है वो कहा है यो वाय माम। यो वाय माम में कहा है कि यो वा इमाम पद सह स्वर सह अक्षरश्च वाचम विदधाति स आत्विजिन होती। आत्विजिन कहते हैं ऋत्विज, जो ऋत्विज कर्म के योग्य हो। तदरति सूत्र के अधिकार में यजर ऋत्विभ्याम घभयों सूत्र से ऋत्विक शब्द से क्या प्रत्यय हुआ है?
खया प्रत्यय हुआ है, तो खया होने से तद्धिते सुचाम आदेश से री को आर वृद्धि हो गई, और ख को आयनीय सूत्र से इन आदेश हो गया, तो क्या बन गया? आत्विजीना। आत्विजीना वो हुआ जो ऋत्विक कर्म के योग्य। किस कर्म के योग्य है? किस कर्म के योग्य है? ऋत्विक कर्म के योग्य है। तो यो वा इमाम पदसा स्वरसा अक्षरश्च वाचम विदधाति, जो व्यक्ति इमाम वाचम इस वाणी को, इस शब्द शास्त्र को, पदसा किसकी दृष्टि से? पदों की दृष्टि से। स्वरसा किसकी दृष्टि से? स्वरों की दृष्टि से। अक्षरसा किसकी दृष्टि से? अक्षरों की दृष्टि से। विदधाति है ना, वास्तविक रूप से जानता है ना, इसको अच्छे से प्रकृति प्रत्यय क्या है सब जानता है, तो वसा आर्त्विजीनो भवति, वह व्यक्ति क्या बन पाता है? ऋत्विक बन पाता है, ऋत्विक कर्म को करा सकता है। तो आर्त्विजीना श्यामा, हम क्या बने? ऋत्विक बने। ऋत्विक बनना इतना आसान काम नहीं है। मैंने 4 मंत्र पढ़ लिए और मैं ऋत्विक बन गया। ऋत्विक का कितना बड़ा काम, तो कि अभी आप इतने प्रयोजन पढ़ रहे हो, इन प्रयोजनों में सबसे ज्यादा बात इसी बात की कही गई है, यज्ञ में मंत्र शुद्ध पढ़ने हैं, वेद के मंत्र को शुद्ध पढ़ना है, वेद का मंत्र स्वर की दृष्टि से गलत ना हो जाए, वेद का मंत्र वर्ण की दृष्टि से गलत ना हो जाए, वेद या कर्मकांड करते समय कोई आपसे गलती ना हो जाए। तो ये सारी चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान आप पढ़ रहे हैं। प्रयोजन किस चीज पर दिया गया? इसी चीज पर दिया गया है। तो जो व्यक्ति ऋत्विक होगा, तो आप समझिए कि उसको कितना पढ़ना चाहिए जिससे कि वो यज्ञ कर्म में उससे कोई छोटी सी भी क्या ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए, गलती ना हो जाए। इसलिए कहा आर्त्विजीना श्याम, हम भी क्या बन सके? आर्त्विजीन अर्थात ऋत्विक कर्म कराने के अधिकारी बन सके। इसके लिए भी हमको क्या करना चाहिए? व्याकरण को पढ़ना चाहिए। यो वा इमाम, जो इस वाणी को, यो वा इमाम वाचम, जो इस वाणी को पदसह किस दृष्टि से? पद की दृष्टि से और स्वर की दृष्टि से और अक्षर की दृष्टि से विदधाति है ना। विदधाति का मतलब है कि इस क्रिया को करना जानता है, व्याकरण की प्रक्रिया को जानता है, तो वो व्यक्ति क्या बन सकता है? आर्त्विजीन बन सकता है, ऋत्विक बन सकता है। हम सब ऋत्विक बने, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? व्याकरण शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, जिससे कि हम शब्द को शुद्ध रूप में जान सके, उच्चारण को शुद्ध रूप में जान सके, वेद मंत्र को शुद्ध उच्चारण करना जान सके। यहाँ पर पदसह, स्वरसह, अक्षरश्च है ना, इनमें सम्यक षष्ठ प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? षष्ठ प्रत्यय। एक सूत्र आता है 5वें अध्याय में, संख्यैक वचनात् विवसायाम, संख्यैक वचनाच्च विवसायाम से यहाँ पर षष्ठ प्रत्यय हुआ है। तो स्वरसह का मतलब प्रत्येक स्वर, और पदसह का मतलब प्रत्येक पद, अक्षरसह का मतलब प्रत्येक अक्षर, ऐसा अर्थ यहाँ पर समझना चाहिए। ठीक है। स्वर का मतलब तो आप जानते ही, उदात, अनुदात, स्वर इत्यादि से ही लिया जाता है। अक्षर का मतलब है कि आपका जो आप स्वर है और आपके व्यंजन है, स्वर और व्यंजन, उनका उच्चारण भी पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। अक्षर शब्द का ही पर्यायवाची वर्ण है। वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे, वर्णम बाहु पूर्व सूत्रे। पूर्व व्याकरणों ने, पूर्वाचार्यों ने अक्षर को ही किस नाम से पुकारा है? वर्ण नाम से पुकारा है। इसके बाद अगला जो प्रयोजन है वो प्रयोजन है चत्वारी। चत्वारी इतना छोटा सा दिया, आगे वेद का मंत्र है, ऋग्वेद का। चत्वारी श्रृंगा त्रयोस्ते पाद शीर्षे सप्तहस्तास्ते त्रिधा दशवरोरवेति महोदेवो मर्त्याम आविवेश। समझ गए? अब यहाँ पर जो है बता रहे हैं प्रयोजन में कि एक जो है बैल है, बैल, वृषभा। वृषभा माने क्या होता है? बैल। आप पहले बैल ही समझ लीजिए। ठीक है। चत्वारी श्रृंगा, उसमें कितने सींग हैं? 4 सींग हैं। ऐसा बैल देखा आपने? आपके गांव में हो, कहीं मिला हो? रास्ते में मिला हो कहीं आते हुए? चत्वारी श्रृंगा। लेकिन यहाँ बताया, अभी समझ लीजिए कितने सींग है उसके? 4 सींग है। और त्रयोस्य पादा, कितने पैर हैं? 3 पैर हैं। और द्वे सिर से 2 सिर है। कितने सिर है? 2 सिर। और सप्त हस्तास कितने? 7 हाथ है उसके। कितने हाथ हैं? 7 हाथ है। और त्रिधा बद्ध, 3 जगह बांधा हुआ है। कितने जगह बांधा हुआ है? इतना छोटा मोटा नहीं है, बहुत जबरदस्त है। कितने जगह बांधा है? 3 जगह बांधा है। और फिर वो जो वृषभ है वो रो रही थी। क्या करता था? हाँ, आवाज कर रहा, बार बार आवाज करता रहता है। और महोदेवो मर्त्याम आविवेश है। महोदेव, वह महान देव,
वह महान देव है ना मर्त्यान आविवेश, मर्त्यान माने मनुष्यों को, जो मनुष्य हैं हम लोग हैं है ना, उन मनुष्यों को वो या उन मनुष्यों का आविवेश प्रवेश कर जाए। वो महान देव किसमें प्रवेश कर जाए? मर्त्यान विवेश किसमें प्रवेश कर जाए? जैसे द्वितीय व्यक्ति में हम प्रयोग करते हैं गांव में प्रवेश करता है, किसमें प्रवेश करता है? क्या तो क्या अनुवाद बनेगा बोलो? ग्रामम प्रविशति। और सूत्र क्या कहता है आपका? कोई सूत्र भी अलग से विष धातु के लिए? हाँ बोलो अभी। हाँ अब अगर हम जो है मैं कहूँ कि गांव में प्रवेश करो और पूर्वक विष धातु का प्रयोग करोगे तो फिर क्या बनेगा? ग्रामम या ग्रामे? बोलो ग्रामम अभिनिविशते। और ग्रामे विशते या विशति ये प्रयोग भी हो सकता है। तो यहाँ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग है, वैदिक प्रयोग है। मर्त्यान आविवेश, वो जो बड़ा ताकतवर जो दिखाई दे रहा ना, ये जो बैल बताया वो क्या हो? मनुष्यों में प्रवेश कर जाए। किसमें प्रवेश कर जाए? विवेश विष धातु ना, किसमें प्रवेश कर जाए? अब आदमी सोचेगा इतना खतरनाक बैल जिसके 4 सींग हैं और 3 इसके जो है सिर, नहीं 3 इसके पैर हैं, 2 सिर है, 7 हाथ हैं और 3 जगह से बधा हुआ, और किसमें प्रवेश कर जाए? मनुष्य में प्रवेश कर जाए। तो थोड़ा बड़ा विचित्र सा लग रहा है ना। अब उसका अर्थ देखिए आप कैसे किया है महाभाष्यकार ने। कहते हैं चत्वारि श्रृंगा, 4 सिंह का मतलब है शब्द के 4 भेद हैं। कितने भेद है शब्द के? कितने भेद है शब्द के? 4। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। निरुक्त में भी आपने देखा शब्द के कितने भेद हैं? 4। नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। तो ये तो उसके 4 सिंह हो गए। क्या हो गए उसके? ये किसके? बैल के। आप बताता हूँ बैल भी कौन है। त्रयो से पादा, और 3 उसके, वो लोग 3 उसके क्या है? पैर। भूत, भविष्य, वर्तमान, 3 काल उसके क्या है? पैर है। और 2 सिर से, 2 उसके क्या है? जी सिर है। तो शब्द को 2 प्रकार का माना है। शब्द का मतलब है या एक ध्वन्यात्मक है और एक कैसा? एक जिससे अर्थ की प्रतीति हो रही है और एक जिसमें केवल मात्र ध्वनि है ना। एक जैसे अव्यक्त और व्यक्त रूप में भी है, जिसको हम कह सकते हैं। 2 प्रकार के शब्द हैं जिसको हम अभी यहाँ मोटे रूप में समझ रहे हैं। जो बताया है नित्य और कार्य। कार्य कहते हैं अनित्य को, और नित्य तो लिखा है। तो 2 प्रकार के शब्द हो गए, एक नित्य शब्द हो गया और एक अनित्य शब्द हो गया। सप्त हस्तासोस्य, और 7 क्या हो गए उसके? 7 क्या हो गए? हाथ है। 7 विभक्तियां, 7 विभक्तियां क्या हो गई उसके? हाथ हो गए। और त्रिधा बद्ध, वो 3 जगह बंधा हुआ है। कितने जगह बंधा हुआ है? 3 जगह बंधा हुआ। तो वो 3 जगह जो बंधा हुआ है वो है उसकी उर्सी, कंठे, सिरसी। तो नीचे से चलो, उर्सी ये जो आपका वक्षस्थल है, और फिर उसके बाद कंठ, और फिर सिर। सिर का मतलब जो ये आपका पूरा स्थान है, इसमें वो बंधा हुआ था। जब हम उसको बोलते हैं तो वो इन्हीं 3 जगह से होता हुआ बोला जाता है। और भी बहुत सारे उच्चारण स्थान है, परंतु उनका सबका समावेश किसमें हो जाता है? इन 3 में ही हो जाता है। उसके बाद देखिए वृषभा। तो वृषभा शब्द का अर्थ करते हैं, कहा कि वृषभा माने वैसे तो हम लौकिक भाषा में बैल बोलते हैं, जैसा अभी हम इसका अर्थ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वृषभा जो क्या है वो कहते हैं कि वृषभा जो है वर्षनाथ का वृक्ष धातु से बना है। वैसे तो सिंचन अर्थ वाली है ना वृक्ष धातु, किस अर्थ वाली है? सिंचन अर्थ वाली है। लेकिन यहाँ पर जो है वर्षा करने वाला, वर्षा का मतलब कामनाओं को पूर्ण करने वाला। किसको पूर्ण करने वाला? किसको पूर्ण करने वाला? तो ऐसा कौन है? शब्द। ऐसा कौन है? शब्द। वृषभा किसका? वृषभा का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? शब्द। तो अब आप इसका अर्थ ऐसा लगाइए, चत्वारि श्रृंगा, कितना? 4 सींग वाला, और त्रयो से पादा, जिसके कितने पैर हैं? 3 पैर हैं। 2 सिर से, जिसके 2 सिर हैं। सप्त हस्तासोस्य, 7। तो आप इसको कहिए 4 सींग वाला था। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात के भेद से युक्त, त्रयो से पादा, 3 कालों से युक्त, भूत, भविष्य और वर्तमान, 2 सिर से, 2 प्रकार के शब्दों से युक्त, नित्य और अनित्य, और
7 विभक्तियों से युक्त और 3 स्थान अर्थात वक्षस्थल और कंठ और सिर में जो बंधा हुआ है ऐसा शब्द, ऐसा कौन शब्द रोरवीति क्या करता है? ऐसा शब्द हाँ आवाज करता है। और उसके बाद महोदेव, ये जो महान देव है कौन? शब्द। ये जो महान देव है, महादेव कौन है? शब्द। मर्त्यान आविवेश, किसमें प्रवेश कर जाए? मनुष्य में प्रवेश कर जाए, अर्थात उस शब्द को हम जान लेंगे। जब उस शब्द को हम जानेंगे तो वो शब्द कहाँ प्रवेश करेगा? हमारे अंदर प्रवेश कर जाएगा। जब तक हम उसको नहीं जानेंगे, जब तक वो हमारे अंदर किसी भी रूप में क्या नहीं कर सकता है? प्रवेश नहीं कर सकता है। समझ गए? क्या नहीं कर सकता है? स्पष्ट है? बोलो जी, समझ में आ रही है बात? अब पहले एक बार ये पढ़िए, चत्वारि संज्ञानि, चत्वारि कितने सिंह? 4 सिंह। चत्वारि पद जातानि, चत्वारि पद जातानि, नाम आख्यात उपसर्ग। स्पष्ट है? ये आपने बहुत बार समझ लिया। सत्व प्रधानानि नामानि भाव प्रधान आख्यातम न, और उपसर्ग क्या है? वो अलग प्रकरण है। उपसर्ग जो 22 है निरुक्त में, कल हमने जो 20 देखे थे, है ना, ये उपसर्ग है जो धातुओं के साथ में जुड़ते हैं। प्रादय उपसर्ग क्रिया, जब क्रिया के योग में होते हैं तो उनका क्या नाम पड़ जाता है? उपसर्ग नाम पड़ जाता है। उसके बाद निपात है, चादय सत्व से निपात संज्ञा होती है, तो च वाह इनको हम क्या बोलते हैं? निपात बोलते हैं। तो ये 4 प्रकार के शब्द जो है माने गए हैं। कुछ लोगों ने कहीं कहीं पर ऐसा भी कहा है कि भाई नाम और आख्यात ही मान लो। क्या मान लो? नाम और आख्यात मान लो, और ये उपसर्ग और निपात तो नाम में ही आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? नाम में आ जाएंगे। इसलिए पाणिनि ने नाम के अंतर्गत ही माना सबको। किसके अंतर्गत माना है? नाम। सो सबसे ज्यादा ना, सबसे तो नाम के अंतर्गत इनको माना। स्वरादि निपातम अवयम, है ना, स्वरादि और निपातों को भी अवय संज्ञा जो की है एक ही साथ मिलकर के की है। तो अगर हम निपात जो च है और जो आपके ये है उपसर्ग है, इनको भी हम नाम जैसा ही मान लेंगे तो 2 भेदों से भी काम चल सकता है। लेकिन ये 4 भेद बताए हैं और शास्त्र में 4 ही भेद प्रसिद्ध हैं। त्रयोस्य पादा, त्रय काला, भूत भविष्य वर्तमान। 2 सिर से, कितने सिर? 2 सिर। 2 शब्दात् मानव, है ना, शब्द की कितनी आत्मा है? 2 शब्द, है ना, नित्य और कार्य। कार्य शब्द का अर्थ जितनी जगह भी यहाँ आगे पश्पसानिक में कार्य 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 बहुत बार आने वाला है अभी ये कार्य शब्द, तो सब जगह क्या समझना है? कार्य का अर्थ अनित्य। क्या समझना है? अनित्य अर्थ समझना है। सप्त हस्तासुवस्य, कितने हाथ हैं उसके? 7। और वो क्या है? 7 विभक्तियां हैं। आके लिख दिया सप्त विभक्तियां। त्रिधा बद्ध, त्रिधा बद्ध, त्रिषु स्थानेषु बद्ध, कितने स्थानों में बधा हुआ है? 3 स्थानों में बधा हुआ है। उर्सी, कंठे, शिरसि। और वृषभा शब्द का अर्थ क्या? वृषभो बरसने से, कामनाओं की पूर्ति करने से। तो कामनाओं की पूर्ति कौन करने वाला है? शब्द। शब्द कैसे कामनाओं की पूर्ति करता है? शब्द कामनाओं की पूर्ति करता है क्या? आपकी कामना की पूर्ति करी शब्द ने? नहीं करी। करेगा, कैसे करेगा? जब आप व्याकरण शास्त्र पढ़ोगे, शब्द को जानोगे, शब्द को जानोगे तो आप योग्य बनोगे, योग्य बनोगे तो फिर आप जो है, आपको जो है आजीविका मिलेगी, आजीविका मिलेगी तो क्या मिलेगा? अर्थ मिलेगा, और अर्थ मिलेगा तो उससे किसकी पूर्ति होगी? कामनाओं की पूर्ति होगी। तो वो शब्द क्या है? कामनाओं को पूरा करने वाला है। इस माध्यम से वो क्या करता है? कामनाओं की पूर्ति करता है। किसी कामनाओं की पूर्ति? अध्येता की, पढ़ने वाले की। किसकी? हाँ, पढ़ने वाले की कामनाओं की पूर्ति करता है। रोरवीति शब्दम करोति, रोरवीति का मतलब शब्दम करोति, आवाज करता है। रू शब्द, रू शब्द धातु का रूप है, यंग लुगंत का रूप है। यंग लुगंत, यंग किससे होता है? धातु रेखाचो हराले। और जब हम कई जगह देखते हैं तो यंग के 2 रूप बनते हैं, एक यंगंत और एक यंग। तो उसमें यंगोची जैसे यंग का क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। तो 2 रूप बनते हैं, ठीक है, वो बाद में चर्चा कर। कुछ बोले रोती शब्द कर्मा, रू धातु किस अर्थ में प्रयोग होती है? हाँ, आवाज करने अर्थ में, शब्द करने अर्थ में प्रयोग होती है। महोदेवो मर्त्याम आविवेश का अर्थ क्या है? महान देव शब्द। महान देव कौन है? शब्द है, क्योंकि दीवो क्रीड़ा विजय गिसा व्यवहार दिव्य स्तुति मोद पद स्वप्न, तो इतने सारे अर्थ देव के हो सकते। तो वो महान देव, वो महान शब्द जो हमारी कामनाओं की पूर्ति करता है, वो हमको क्या हो जावे? प्राप्त हो जावे। किसको प्राप्त हो जावे? हमें प्राप्त हो जावे। तो कैसे प्राप्त होगा? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं,
या कोई चूर्ण तो है नहीं कि खा लो और शब्द प्राप्त हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? परिश्रम से, मेहनत से क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, व्याकरण को पढ़ना पड़ेगा। जब हम निरंतर व्याकरण को पढ़ेंगे तो वो शब्द हमारे अंदर क्या होता जाएगा? प्रविष्ट होता चला जाएगा। मर्त्या मरण धर्माणो मनुष्य, मर्त्य का अर्थ क्या है? मनुष्य। कैसे मनुष्य? जो मरण धर्मा है। मरण धर्मा का मतलब है कि वो शाश्वत नहीं है कि जो पैदा हो गया अब वो यहाँ से जाने का ही नहीं, ऐसा नहीं है। सबको एक ना एक दिन यहाँ से जाना निश्चित है, इसलिए हम लोग कैसे हैं? मरण धर्मा है। मरण धर्मा का मतलब है कि हम मरणशील हैं, हमारा स्वभाव मरण है, हम अविनाशी नहीं है, हम विनाशी हैं। हमें एक ना एक दिन क्या होना पड़ेगा? नष्ट होना है। तान आविवेश, ऐसे मनुष्यों को वो शब्द क्या हो जावे? प्राप्त हो जावे। महता देवेन, उस महान देव के साथ, देव कौन है? शब्द। उस महान शब्द के साथ में न साम्यम, न अस्माकम के स्थान पर आदेश हुआ है। किससे? बहुवचनस्य वस नसौ, किसके? बहुवचनस्य वस नसौ। अस्माकम, अस्मद शब्द को बहुवचन में क्या आदेश हो जाता है? न आदेश हो जाता है। तो महता देवेन न, उस महान देवता का न साम्यम, हमारे साथ क्या हो जाए? साम्य हो जाए, समानता हो जाए। यथा स्यात् इति अध्ययन व्याकरणम, यथा मतलब जिस रूप में उस महान शब्द के साथ में हमारा जुड़ाव हो जाए। किससे जुड़ा हो जाए? महान देव शब्द से हमारा जुड़ाव हो जाए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? व्याकरण पढ़ना पड़ेगा। और जब हमारा उससे जुड़ाव हो जाएगा तो फिर हमारी कामनाओं की क्या करेगा? पूर्ति करेगा। नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे, शब्द से सामने नहीं होगा, शब्द नहीं आएगा तो फिर हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है और हमारी कोई कामना किसी भी रूप में क्या नहीं होने वाली है? पूरी होने वाली नहीं है। चत्वारी श्रृंगा लिखा हुआ है मंत्र में, आप देख रहे हैं। तो चत्वारी जो है चतुर शब्द का प्रथमा भक्ति का बहुवचन का रूप है। तो ऐसे ही श्रृंगम श्रृंगे क्या होना चाहिए था? श्रृंगाणी, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? श्रृंगा। तो आपको पहले बताया था कि वेद में दृष्टानुविधि होती है। कैसी विधि होती है? दृष्टानुविधि का मतलब होता है जो जैसी देखी जाए वैसी विधि। और आपने पढ़ा होगा शेष छंदसी बहुलम, शेष छंदसी बहुलम सूत्र से सी का लुक हो जाता है वेद में। किसका? शी। शी कहाँ आता है? जस ससो सी। नपुंसकलिंग में जस और सस के स्थान पर क्या हो जाता है? सी। तो उस सी का जो है बहुल करके वेद में क्या हो जाता है? लुक हो जाता है। जब सी का ही लुक हो गया तो नुमागम भी नहीं हुआ, तो क्या बना? श्रृंगा। क्या बना? श्रृंगा। तो अगर आप इसका अर्थ करेंगे तो ये वास्तव में चत्वारी श्रृंगाणी ही है। समझ गए क्या है ये? चत्वारी श्रृंगाणी। तो एक बार और देख लीजिए, चत्वारी श्रृंगा त्रयोस्य पादा, ठीक है। जैसे से सप्तहस्तासो अस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महोदेवो मर्त्याम आविवेश। चत्वारी श्रृंगा, जिसके पास 4 सिंह है, ऐसा शब्द। 4 सिंह कौन से हैं? नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात। त्रयोस्य पादा, जिसके 3 पैर हैं, भूत, भविष्य, वर्तमान। द्वे शीर्षे, जैसे क्या है? कौन कौन से? सप्त हस्तासो से 7 विभक्तियां रूपी हाथ है जिसके पास। और त्रिधा बद्ध, 3 स्थानों पर बधा हुआ है। कहाँ का शब्द? वह महान देव शब्द मर्त्यान आविवेश, हम मनुष्य को क्या हो जावे? प्राप्त हो जावे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? व्याकरण शास्त्र को, बोलिए, व्याकरण शास्त्र क्या करना करेगा? पढ़ना पड़ेगा। तो वैसे तो शिक्षाकारों ने 8 उच्चारण स्थान बताए हैं, जैसे उरा, कंठ, जीवामूल, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, लेकिन यहाँ पर केवल 3 का ही उल्लेख किया है क्योंकि इन 3 में अन्य का भी समावेश हो जाता है। तो मुख्य रूप से जो ज़्यादा प्रयोग होते हैं उन मुख्यों का यहाँ पर उपदेश किया है, सामान्य को छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आगे जो है हम अगले प्रयोजन पर चलते हैं। अपर आह चत्वारी वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर ब्राह्मणा ये मनुष्यः वहा त्रीणि नीता एकयन्ति तुयं वाक्। चत्वारी वाक् परिमिता पदानि कहते हैं चत्वारी पद जाता नहीं। ये जो वाणी जो है इसके 4 भेद है। वाक् परिमित, परिमित कहते हैं तो परिमाण है ना, हाँ, परिमाण मर्यादा इसकी 4 प्रकार की है। नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात। तानी विदुर, उनको जानते हैं। ब्राह्मणा ये मनुष्य न, जो विद्वान ब्राह्मण लोग इस वाणी को जानते हैं। मनुष्य कौन होते हैं? तो आगे लिखा मनसा ईशिण, जो मन के स्वामी है, जो अपने मन के स्वयं स्वामी है।
ठीक है, मन के आधार पर नहीं चलते, मन उनके आधार पर चलता है। किसके आधार पे? मन। ऐसे जिन्होंने मन को भी अपने वश में कर लिया है, ऐसे विद्वानों को क्या कहा जाता है? मनीषी। क्या कहा जाता है? मनीषी। चौथा प्रकार उसको कौन वो कहता है? मनुष्य। क्या